एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये विधिका मैम और कृष्णा मैम अभी जो बताई उन जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम उन लोग फेस कर रही है कि सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो लोग दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रेस्पेक्ट और सफिशिएंट रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। तो ये उन लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअली सबके पास ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा संतान से और फैमिली मेंबर से प्रॉपर रेस्पेक्ट हम लोग को मिले। तो ये एक्सपेक्टेशन माने मेरे ख्याल से एक स्टेज पर आने के बाद ये एक्सपेक्टेशन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम लोग को ये अगर छोड़ सकते हैं तभी हम लोग हैप्पी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से तो इस सिचुएशन में उन लोग को क्या करना चाहिए? उन लोगों को एक तो ये सोचना, मतलब एक्सपेक्टेशन हम करते क्यों हैं, मतलब मुझे रिस्पेक्ट क्यों चाहिए, मेरे को अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराना है, मुझे लग रहा है कि मैं घर में बड़ी हूँ तो दे शुड लिसन टू मी या मेरी रिस्पेक्ट करें। पर अगर वो नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप अपने आप को परेशान करोगे। उसमें गलती दीपिका जी की, कृष्णा जी की या किसी और की तो नहीं है ना, गलती उसकी है जो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही, गलती उनके विचारों की और उनके मतलब होता है कि कर्मा इंडिविजुअल होता है, वो वहां वो गलत है। दीपिका जी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है तो सर्टेन एक्सटेंट इस एज में, चलो मैं मानती हूँ वो एक्सपेक्ट कर भी सकती, अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके लिए अपने आप को परेशान करना या अपने आप को हीन भावना में लाना सही नहीं। आप उनको उनके हालात पे छोड़ सकते हो। जब आप अनकंडीशनली आप प्यार दे सकते हो, आप किसी से प्यार जबरदस्ती ले नहीं सकते, इसी तरह आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप जो आपके पास है आप वो दे सकते हो। उनके पास डिसरिस्पेक्ट या मिसबिहेव करना है तो बात है। अब जिसके पास वो फूल फेंकेगा, जिसके पास पत्थर है वो पत्थर फेंकेगा। एक्चुअली ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में श्रद्धा वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रहे हैं। उनका यही काम है कि जो माने इसके आपका फेडरल आदमी के साथ जो हो रहा है, जो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जो अब्यूज हो रहा है, इसका अगेंस्ट में इसको स्टॉप करने के लिए। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है ना कि खाली हम लोग जो ब्लेम करते हैं लड़का लड़की अपना प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देता है, लेकिन हम लोग के पास भी तो वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो लोग हम लोग के पास हम लोग को प्रॉपर रिस्पेक्ट करे, अब्यूज ना करे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है दोनों की तरफ से सेम होना चाहिए। खाली एक साइड हम लोग ब्लेम करते जाएंगे कि वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है ऐसा तो ठीक नहीं है। हम लोग को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग को भी आप जो बोले थे पहले कि अपने आप को चेंज करना है। कुछ सिचुएशन में कुछ स्टेज आने के बाद हम लोग अपने आप को चेंज करना चाहिए, माइंड चेंज करना चाहिए, ये बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत ही कठिन बात है। ये माइंडसेट मतलब मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ तो मैं आपको चेंज करने की बात कर सकती हूँ, अगर मैं उन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करूंगी तो मैं उनके माइंडसेट पे बात करूंगी, राइट? तो अभी मैं उन तक नहीं पहुंच सकती, मैं आपको समझा सकती हूँ क्या आपके लिए सही है, क्या आपको एक बेटरमेंट की तरफ ले जा सकता है, राइट? And that is important. If I am connected with you, so I'll talk to you that see, you should do this to be more happy, to be more contented, to be more satisfied, right? एकदम ठीक। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप उस एक्सपेक्टेशन को कम करेंगे तो आप में वो सेटिस्फैक्शन या आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन की वजह से जो आपका इमोशनल ट्रॉमा चलता है वो धीरे धीरे कम होगा। एकदम ठीक। हम लोग का श्रद्धा का काम भी इसमें कम हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, श्रद्धा का काम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो है ही, बहुत बड़ा है। अगर क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो इमोशनली अब्यूज हो भी रहे हैं या किस
लेवल पे मतलब किस तरीके से एक सेटलमेंट या किस तरीके से एक पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, वो तभी क्रिएट किया जा सकता है कि हम एल्डरली पीपल के साथ में कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर उन्हें माइंडफुलनेस को सिखाना है या उन्हें एक बेटर लाइफ की तरफ ले जाना है, तो हमें उस यंग जनरेशन के साथ भी कनेक्ट होना होगा। राइट सर। बिल्कुल ठीक। तो ये भी एक हम लोग प्रोग्राम रख सकते हैं कि यंग जनरेशन को किस तरीके से मतलब उनकी उसमें उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज जो अभी ड्रीम्स चल रहे हैं, जो पैटर्न्स चल रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस दे आर लाइक दिस, उस गलत चीज को अडॉप्ट करने में जो इजी टू डू होती है या जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, उन चीजों को अडॉप्ट करने में हम लोग बहुत माहिर होते हैं, हमारे लिए इजी होता है वो उन चीजों को अडॉप्ट करना। कॉमनली यही प्रॉब्लम होता है वही एक्सपेक्टेशन के ऊपर। जब जितना एक्सपेक्ट हम लोग करेंगे उतना ही हम लोग को दुखी बनाएगा। एग्जैक्टली। तो हम लोग ऐसे इसीलिए हम लोग को गुस्सा आ जाता है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा, मेरा हक है। वही एक तो चीज है जो हक जिंदगी भर मैं इस एक तो माने कॉमन रखा है संसार पर, सबके ऊपर एक कमांड रखा है, तो कमांड अभी नहीं मिल रहा है हमको। ये तो कौन है कि एक जगह पर वो भी तो एक जगह पर है जो आ गया है, जिसको कमांड देने का जगह पर आ गया वो भी। अब तक कमांड ले रहा था लेकिन अभी तो वो भी तो लायक हो गया कि कमांड दे सकता। तो ये हम लोग नहीं समझ पा रहे। हम लोग समझ पाते हैं कि जितना मेरा मैं जिंदा हूँ हम ही कमांड करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। ऐसा तो ठीक नहीं है ना। यही एक प्रॉब्लम है, जो एक्सपेक्ट हम लोग करते हैं वो नहीं मिल रहा है और हम लोग को गुस्सा हो जाता है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। अगर ठीक है उनकी तरफ से वो नहीं हो पा रहा है, एक इंडिविजुअल अपने सेंस देखिए, साधु संत वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। आप उनको पत्थर भी मारोगे वो आपको आशीर्वाद ही देकर जाएंगे, क्योंकि उनको कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनको आपसे कुछ मिलने वाला नहीं है और वो चाहते भी नहीं आप उन्हें कुछ दो, तो वो आपको आशीर्वाद ही देकर जाते हैं। हम भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन की वजह से उनको बहुत सारी चीजें जो भाव जो हम डेवलप कर लेते हैं ना, हेट का, एट टाइम्स उनको कुछ मन में कुछ भी बुरा चल जाता है, तो वो हम एक उन्हें वो भी दे देते हैं, काइंड ऑफ आशीर्वाद का जो उल्टा होता है, मतलब उनको हम बद्दुआएं भी दे देते हैं एट टाइम्स। हाँ, अभिशाप भी दे देते हैं। तो अपने मन को जब हम साफ रखना शुरू कर देंगे ना, तो जो भी हम चाहेंगे वो हमें मिलता चला जाएगा। मतलब चाहने का मतलब ये नहीं कि मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, पर जो आपके लिए एक्ट है, जिसके आप हकदार हैं, वो भगवान आपको खुद दे देगा। आपको उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। मेरा तो मन है कि हर समय हंसना में रहो, ऐड रहो, उसी में रहो, बाकी जो सब है उसको एकदम फेंक दो। भागना भी कोई सोल्यूशन नहीं है ना, जिंदगी से कब तक भागेंगे। भागा नहीं बोले, हम बोले कि उसमें इन्वॉल्व मत हो। एग्जैक्टली। हमें गॉसिप्स में, हमें जो नेगेटिव डिस्कशंस में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये हमारी मेंटालिटी को भी उसी तरीके से खराब करते हैं। लेकिन साधु लोग जो होते हैं, उन लोग का जो दिमाग होता है सिर्फ आशीर्वाद ही देना है और कुछ नहीं। हम लोग उतनी दूर तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम लोग ऐसी संसारी है कि हम लोग उसमें उतना बड़ा मन लेके नहीं चल पाएंगे। आपको पता है हजारों साल पहले हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति इस धरती पे साधु ही था। मतलब वो इतना अपने आप को मतलब इतना साफ मन से रहते थे कि वो साधु की तरह ही रहते थे। वो ऐसा नहीं है, अभी तो मिक्सचर हो गया ना बहुत सारे इमोशंस का। एकदम अगर हम ऑनेस्टली लाइफ जीते हैं, हम अनकंडीशनली सबको प्यार देना जानते हैं, हम
जेलसी नहीं रखते, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात हम किसी का बुरा नहीं चाहते, और वो उतना ही हमारी फीलिंग्स में भी होना चाहिए, तो वो आपको रियली हेल्प करता है। आई थिंक इला दासगुप्ता जी